बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने कहा 20 सूबे बनाने हैं तो जहां इत्तेफाक राय है पहले वहां बनाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि पंजाब असेंबली ने एक सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की। कौमी असेंबली में नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक राय है। जब ये इत्तेफाक हुआ था उस वक्त पीपी की अक्सरियत नहीं थी। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा जो तजावीज़ है उस पर अमल दरामद होना है तो फौरी करें। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट से। तारिक, मजीद क्या बात हुई बिलावल भुट्टो से? हाँ जी बिल्कुल, आज बिलावल भुट्टो जो 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आए हुए हैं और आज उन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात की, जहां मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एक सवाल में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सूबों के बारे में कहा कि लोगों की राय है कि क्या ख्याल है कि सूबे ज्यादा बनने चाहिए। तो उन्होंने कहा जहां तक नए सूबे बनाने की बात है, सूबे बनाने से पहले पंजाब असेंबली की मंजूर करदा करारदाद पर अमल करें। उन्होंने कहा कि सेनेट कमीशन ने भी करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय पर अमल करें, फिर आगे चलेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा सूबे बनाने की बात करें, पहले से इत्तेफाक राय को खराब करना है। क्या एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि क्या आप पंजाब को तकसीम करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तकसीम करना चाहता, लेकिन क्योंकि कौमी पंजाब असेंबली ने ही करारदाद मंजूर हुई थी, इसलिए इसको ना अगर पहले सूबा अगर बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, उसके बाद दूसरे बारे में बात की जाए। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा बिलावल भुट्टो ने कि पहले ही मेरा पंजाब में आना हजम नहीं होता। मैं तो कहता हूँ सिंध आया करें, और मैं ये भी कहता हूँ कि सिंध के आगे अपना गवर्नर भी लगाएं। इन्होंने मरियम नवाज की तारीफ करते हुए कहा कि मरियम नवाज भी पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि हर पार्टी का हक है कि वो हर सूबे में जाए और सबको चाहिए कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। सियासत में आगे बढ़ने के मुकाम में बेहतरीन तरीका यही है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से जाती कोई इख्तलाफ नहीं, उनका सिर्फ तरीकाकार गलत है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद के लिए जरूरी है कि सबको एक होना चाहिए। अच्छा तारिक साहब, आपने बताया कि बिलावल ने ये भी कहा कि उनका पंजाब में आना या लोगों को हजम नहीं होता। कुछ वजाहत की उन्होंने कि किसको हजम नहीं होता उनका पंजाब आना? जी बिल्कुल, उन्होंने इशारा तो ज़ाहिर खुसूसी तौर पर किया। आपको पता है जब सैलाब ज़गान के दौर में जब वो बिलावल भुट्टो पंजाब में आए थे और मुख्तलिफ स्पीच तकरीर की थी, और इसके बाद पीपल पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें खासा अपना मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर खासी बातचीत की गई थी, और कई मौक़ों पर वज़ीर आला पंजाब ने इस पर बात भी की थी। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरा पंजाब में आना कुछ लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन मैं पंजाब में आना इस हवाले से बुरा समझा जाता है, कुछ लोगों को हजम नहीं होता। बहुत शुक्रिया तारिक मुनीर भट्ट आपका। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमतें डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश करती रही हैं, मईशत प्यार से चलती है। लाहौर में सनतकारों और ताजिरों से खिताब में बिलावल का कहना था वफाक की मौशी मुश्किलें दूर करना सूबों की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेल्स टैक्स कलेक्शन सूबों को देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा टैक्स वसूली में सिंध ने न सिर्फ FBR बल्कि तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया।